कल जो हमने पढ़ा वो काफी हद तक आपके दो टॉपिक को क्लियर कर रहा था। एक आपके माहेश्वर सूत्रों को और दूसरा आपकी संस्कृत की वर्णमाला को। कल जो हमने चीजें बताई वो फैक्ट्स थी सारी। फैक्ट्स और क्या होता है थियरी। एक तो होता है फैक्ट्स कि ये तो कभी नहीं बदलेगी, तो वो फैक्ट्स थे सारे जो कभी नहीं बदलेंगे, अर्थात अगर आपको वो याद है, अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना वो सब क्लियर रहेंगे आप। क्लियर। तो संस्कृत वर्णमाला कल हमने देखी और लास्ट में मात्राओं के आधार पर कुछ स्वरों के भेद भी हमने देखे थे। देखे थे नहीं देखे थे? देखे थे। चलिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उच्चारण स्थानों का टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमने कल जो मात्राओं के आधार पर स्वरों के भेद देखे हैं वो रस्व और दीर्घ और प्लुत के आधार पर थे। और उसमें हमने देखा कि अ, ई और री, इनके तो तीन तीन भेद होते हैं। रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। कल मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक स्वर देखा ली। उस ली स्वर को कहीं तो रस्व माना गया है, कहीं पर प्लुत मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, तो कोई 1/2 में आ गया प्लुत। और उसके बाद ए ओ आई औ का रस्व नहीं होता, केवल क्या होता है दीर्घ और प्लुत। ये हमने देखा तीन तीन प्रकार, 1/2 और 2/2 प्रकार, टोटल 21 या 22 स्वर माने गए कल मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर स्वर पढ़ाने का एकमात्र रीजन है और वो है पाणिनीय शिक्षा। क्या है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा की मैं बात करूं तो पाणिनि ने नहीं लिखी। पाणिनि ने तो क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखा और अष्टाध्यायी का अध्ययन हम कर चुके हैं। क्या क्या उन्होंने लिखा? सूत्र लिखे उन्होंने, अध्याय लिखे, पाद में विभक्त किया और सारी चीजें हमारे सामने आई। कल मैंने आपको 2-3 फैक्ट्स भी बताए कि जो माहेश्वर सूत्रों का काम है वो पाणिनि के आधार पर ही है पूरा। तो पाणिनि ने भी 42 वर्ण माने हैं, तो माहेश्वर सूत्र भी 42 वर्ण ही मानेंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र किसने बनाए? पाणिनि ने। ठीक है। तो ये क्लियर रखना है। लेकिन ये जो पाणिनीय शिक्षा है बार बार हमें कंफ्यूज करती है। हम कहीं पर पढ़ते हैं कि साहब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये होता है, तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पाणिनि ने तो नहीं कहे कहीं। पाणिनि ने नहीं कहे। पाणिनि की व्याकरण को आधार बना करके एक शिक्षा पद्धति बनी जिसका नाम क्या था? पाणिनीय शिक्षा। और ये नॉर्मल व्याकरण से थोड़ा हटके चलते हैं। आएंगे दो बार ही आपके, एक तो यहां आएंगे और एक उच्चारण स्थानों में आएंगे, और कहीं नहीं आएंगे। लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। कह रहा हूं सकता है मतलब बन सकता है, बनेगा नहीं कह रहा हूं। ठीक है। तो हम उन सब चीजों को टच करेंगे जहां से प्रश्न बन सकता है। जहां से बनेंगे वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जहां से सकता है ना उनको भी टच करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको 99.99 नहीं, वो जो 01 है ना वहां तक भी लेके जाएं, ताकि अगर कोई ऐसा टफेस्ट पेपर भी बन जाए ना तो भी आपको कोई डर ना लगे उसमें, कि आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपने वो पढ़ा है। तो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर इन लोगों ने स्वर वर्णों की संख्या मानी, वो जो कल हमने पढ़ी थी ना 21/22। ये ध्यान रखो। इन्होंने स्वर किसके आधार पर माने? मात्राओं के आधार पर। ठीक है। अगर कल वो नहीं पढ़ते तो यहां सीधे समझ में नहीं आता। तो 21 या 22 तो इन्होंने क्या माने? स्वर। व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं भाई? 25। इन्होंने भी कितने माने? 25। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। इन्होंने भी कितने माने? 4। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? इन्होंने भी कितने माने? 4। अब यहां तो वर्णमाला ही खत्म हो गई हमारी। हमारी वर्णमाला तो यहीं तक थी ना, स्वर और व्यंजन। क्योंकि जो बाकी चिन्ह है वो तो क्या आ रहे हैं? अयोगवाह है। ठीक है। लेकिन इन्होंने अयोगवाहों को भी वर्ण माना। इन्होंने कहा कि आपका जो विसर्ग है ना वो भी क्या रहेगा? एक वर्ण रहेगा। आपका अनुस्वार, अनुस्वार को भी क्या माना? वर्ण। फिर आपका अर्ध विसर्ग, और अर्ध विसर्ग में भी दोनों, पहला कौन सा था? जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय, इसको भी क्या माना? एक वर्ण। और दूसरा क्या था? उपदमानीय। इस उपदमानीय को भी क्या माना इन्होंने? वर्ण। आ गया यहां तक?
चौथा आयोग हुआ क्या था, यम। यम कितने थे, 4, तो इन्होंने वर्ण माने 4। गिनो कितने हुए, गिनो। इकसठ या 62 हो रहे हैं, या 62 या 63 हो रहे हैं, देखो। अरे गिनती नहीं आती क्या, 4 4 8 2 10, 4 14 2 16, 16 और 25 कितना हो गया, 41। 41 और 21 या 22, 62 या 63। ठीक है, ऐसे तो जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़ा जोड़ करना है तो छोटी संख्या से जोड़ करना शुरू करो, और क्या है। ठीक है, यही कहा जाता है आई थिंक। और अगर आपको बहुत ही अच्छी गणित आती है तो बड़ी संख्या में तुरंत जुड़ जाते हैं ना। तो ठीक है, जज नहीं कर रहा हूं, होता है कभी कभी। देखिए अब यम, यहां पर आपको संख्या दी गई है किताबों में 63/64, जबकि हमारे कितने हो रहे हैं, 62/63। अब वो क्यों हो रहे हैं, देखिए। जब वेदों में जाते हैं ना हम, वेदों में, तो वेद छोड़ो, हमारा एक बहुत फेमस सॉन्ग है कालबेलिया नृत्य का, कौन सा है, काले कूद पड़ो मेला में। तो ये जो काले है ना, ल ल ल ल, ये ल जो है ना, ये कभी भी नहीं था, ये बनाया गया है कहां पर, वेदों में। कहां पर बनाया गया है, वेदों में। बताओ कहीं पर भी वर्णमाला में है क्या ल, नहीं है ना। ल है, काल्यो होना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, काल्यो, पेड़ो, है ना। तो ये जो ल बोलते हैं ना हम, इसको कहते हैं दुहु स्पृष्ट। क्या कहते हैं, स्पृष्ट वर्ण कहते हैं इसको। ये इस तरह से होता है, ये करके 8 बना दो, है ना, यही होता है। देखो ये जो वर्ण होता है, ये वर्ण वेदों में कैसे बनाया गया, उन्होंने कहा कि यदि ड हो, ड से डमरू वाला ड, इसके पहले भी क्या हो, स्वर हो, और इसके बाद में भी क्या हो, स्वर हो, तो ये ड वेदों में किस में परिवर्तित हो जाता है, दुहु स्पृष्ट वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम था इसका। और इसका उदाहरण मिलता है, एक अग्नि सूक्त है हमारा, अग्नि सूक्त, जिसमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है। तो वहां पर पहला श्लोक शुरू होता है, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, ऐसा एक श्लोक है। तो वहां पर क्या आया, अग्नि मीढ़े। अब देखो ड से पहले क्या है, आ, फिर क्या है, नहीं ड से पहले है ई है ना, ड से पहले ई, आगे क्या है ड, और फिर क्या है ए। बताओ नियम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना नियम पूरा। तो ड क्या बन जाएगा, ळ बन जाएगा। तो अब ये जो रूप है, श्लोक में देख लेना, आज ही गूगल पे सर्च कर लेना, अग्नि सूक्त का पहला श्लोक, अग्नि सूक्त का पहला श्लोक, और वो ऐसे लिखा हुआ है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। तो अग्निमीळे बना, इससे क्या बना, अग्निमीळे। तो इस रामायण में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है, दुहु स्पृष्ट वर्ण जो लय होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, दुहु स्पृष्ट। और वो जो वर्ण है वो यहां पर काउंट होता है, क्या काउंट होता है, दुहु स्पृष्ट। ये कितना बताया गया है, 1। ठीक है, तो अब बताओ टोटल कितने हो गए, 63/64। तो जो रीट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये संख्या महत्वपूर्ण है, जो सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, कि किस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में 63/64 वर्ण बताए गए। तो आप लोग तो क्या याद रखोगे, संख्या। रीट में क्या आएगी, संख्या। आपसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान से सुनना प्रश्न, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्पर्श वर्ण कितने हैं, कितने, हाँ ऐसा प्रश्न आएगा, 25। क्योंकि हम सोचते हैं पाणिनीय शिक्षा स्पेशल है, ठीक है स्पेशल है, और पता नहीं 25 भी है कि नहीं, वहां पे तो है ना 63-64 मानते हैं। तो हमें विभाजन पता नहीं होता है, तो हमें विभाजन देखना है कि उन्होंने 21 और 22 तो क्या माने, स्वर। स्पर्श वर्ण कितने माने, 25। अंतस्थ कितने माने, 4। ऊष्म कितने माने, 4। विसर्ग 1, अनुस्वार 1, जिह्वामूल्य 1, उपदमानीय 1, यम 4, और दुस्पृष्ट 1। इस तरह करके 63/64 वर्ण पाणिनीय शिक्षा ने माने हैं। विशेष प्रसंग है, इंपोर्टेंट है, लिखिए, स्टार डाल के लिखिए,
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या, क्योंकि वर्णों की संख्या का ही चल रहा था ना लास्ट में, तो यहीं पर स्पेशल प्रसंग है। और एज इट इज छाप दो। स्वर कितने माने इन्होंने? 21 और 22। किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर। कल बताया था ना हमने, मात्राओं के आधार पर 21-22 होते हैं ना। स्वर माने इन्होंने 21 और 22। स्पर्श वर्ण माने 25। यम वो थे ना, कल बताए थे ना, पलिकनी, चककनतु, अग्नि, घ्नंती, वो वाले यम 4 हैं, है ना। उनको 4 माना है इनको ना। आ गया समझ? हाँ, यम तो एक ही है, ये यम वर्ण है। उस यम से भगवान बचाए, ये याद हो जाए बस। और वो खुद ही भगवान ने क्या बचाए। हम्म। क्यों, रात में भी जा सकते हैं? दिन में क्यों, रात में भी जा सकते हैं? क्यों सोचते हो? जब जाएंगे तब सफर को भी एंजॉय करेंगे उसको, और क्या है। क्यों लोड लेना है इतना? नहीं सोचना। मस्त, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बस। तीन ही है इस दुनिया में। और सेल्फ अवेयर रहो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझते हो क्या? देखिए, सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग। ठीक है, भावनात्मक और सामाजिक जो हमारे जो संबंध है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन को सही रखने के लिए। ठीक है, मनुष्य भावनाओं का पुतला है, हम सब जानते हैं। हमें फीलिंग्स होती है, हमें फीलिंग्स होती है। कभी हम स्ट्रेस फील करते हैं, कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी हम दुखी फील करते हैं। कभी हमको लगता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की। ठीक है ना। लगता है नहीं लगता है? सबको लगता है। बट उस समय आप सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी होती है। सेल्फ अवेयर का मतलब होता है सबसे पहले खुद पर ध्यान दो, खुद का ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको कुछ हो गया, तो आपके पास वाले जो है ना वो बहुत इफेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना। तो खुद का ध्यान रखो। मैं अपने आप को इतना वो अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंटरनल मानता हूँ खुद को अच्छा। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप खुद को अच्छा नहीं मानोगे, आपको कोई अच्छा नहीं लग सकता। ठीक है, रोज सुबह जब मैं कपड़े पहन के तैयार हो करके कांच में खुद को देखता हूँ ना, पहला कॉम्प्लीमेंट मैं खुद को ही देता हूँ, वाह भाई क्या लग रहा है। अब बताओ, किसी और के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है क्या आपको? अगर आपने स्वयं को कॉम्प्लीमेंट किया ना, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, जैसे मैं कभी कभी फ्लुएंट इंग्लिश बोल देता हूँ, आती है मुझे, लेकिन कभी कभी तो ऐसे वर्ड बोल देता हूँ तो मेरे को खुद को यकीन नहीं होता, तो मैं कहता हूँ शाबाश क्या बात है। तो खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। यू आर द ओनली वन फॉर यू। सबसे पहले 3 चीजें इस दुनिया में जो आपका साथ देती हैं। किसी मुसीबत में फंस गए ना, तो सबसे पहला साथ आपका कौन देगा? आप खुद। अगर आपने साथ नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरे नंबर पे फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो आपका परिवार है और आपका फ्रेंड्स है। अगर आप कुछ गलत काम भी कर दोगे, केस हो गया ना, तो भी फैमिली केस लड़ेगी आपका, भले ही आप गिल्टी हो। है या नहीं? और तीसरे नंबर पे आता है भगवान। तीसरे नंबर पे कौन आता है? भगवान। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम पहले बार में जैसे ही कुछ आया, हाय भगवान, हे भगवान अब क्या करूं, भगवान की वजह से हुआ। नहीं, आप स्वयं में कमियां ढूंढो, अपने आप परिमार्जित हो जाओ। ठीक है, कमियां ढूंढो, कमियां खुद में कमियां ढूंढो, गलती मानना सीखो। हमसे भी गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। तो अगर गलती हो गई है, बात करो। कोई नाराज है, उससे बैठ कर बात करो। कोई किसी चीज का आपको बुरा लग गया, सामने वालों को बोलो। नहीं बोलोगे ना, तो फिर वो कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है। ठीक है, जीवन के लेसन तो बहुत है, पर ये बंद होना जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज जो हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं वो है उच्चारण स्थान।
आपके सिलेबस में जो सिलेबस नंबर 2 है ना लैंग्वेज 2 का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उच्चारण स्थान। और ज्यादातर आप लोग लैंग्वेज 2 में ही संस्कृत भरते हो, लैंग्वेज 1 भी भरोगे तो भी बराबर काम आएगा क्योंकि स्वर व्यंजनों के अंतर्गत। ठीक है, उच्चारण स्थानों की हम बात करें, सबसे पहले तो देखते हैं उच्चारण स्थान होते क्या है एक्चुअली। देखो, स्फोटात्मक ध्वनि ये कहा गया महाभाष्य में, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया, फिर दे रहा हूं। ये जो स्फोट भी हुआ ना, ये जो आवाज आई है ना, वो भी क्या है, वर्ण है। क्योंकि इससे जैसे आप शोर कर रहे हो, मैंने टेबल बजा दिया, आप चुप हो जाओगे, इसका मतलब इसका असर है हमारे जीवन में, है या नहीं है। किसी को दिखाना होता है तो हम ताली भी बजा देते हैं, है या नहीं। तो स्फोट जहां पर भी ध्वनि उत्पन्न हुई ना, वो क्या है, वर्ण के रूप में। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हर वर्ण को बोलते समय हमारे मुखमंडल में जो हमारी प्राणवायु है, वो प्राणवायु कहीं ना कहीं टच जरूर होती है किसी भी वर्ण को बोलने में। क्योंकि अगर हमने ये प्रयास नहीं किए, अगर ये प्राणवायु ना होती तो हम बोल ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं बोलो, खूब बोलो। ठीक है, कोई मतलब बिल्कुल अन्यथा मत लेना, लेकिन साइंस में कहा गया है जो कम बोलता है उसके मुंह में से बदबू आती है। हाँ, ये साइंटिफिक है चीज। पूछो क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी स्मेल का बाहर निकलना हवा के माध्यम से संभव है। प्याज खा लेते हो ना आप, प्याज खा लेते हो आप, 10 मिनट बोल लो, प्याज की बदबू चली जाएगी पूरी। लेकिन आप प्याज खा के चुपचाप बैठ के तो 1 घंटे बाद भी नहीं जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि आपने उस वायु को बाहर प्रवाहित नहीं किया है। ये साइंटिफिक चीज है। तो ये उच्चारण स्थान उसी से रिलेटेड है कि हम जब वर्ण बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु कहां कहां टच होती है। इनकी संख्या की हम बात करें तो उच्चारण स्थानों की संख्या पाणिनि ने कितनी बताई है? 7। कितनी बताई है भाई? 7। और वो 7 उच्चारण स्थान है, पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंताहा, पांचवा है ओष्ठौ, ओठ दो होते हैं ना, तो ओष्ठौ। 6 पे है जिह्वा मूलीय, सॉरी नासिका, 6 पे क्या है? नासिका। और 7वें पे क्या है? जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम। तो ये 7 उच्चारण स्थान है आपके। ठीक है, टोटल 7 उच्चारण स्थान है, यही थे, यही है और यही रहेंगे। ये भी फैक्ट है अकॉर्डिंग टू पाणिनि, अकॉर्डिंग टू लघु सिद्धांत कौमुदी, अकॉर्डिंग टू माहेश्वर सूत्र, अकॉर्डिंग टू जो भी व्याकरण का ग्रंथ है। केवल एक जगह को छोड़कर, वो है पाणिनीय शिक्षा, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है, उसकी मैं अभी बताता हूं उन्होंने क्या माना है। तो ये 7 उच्चारण स्थान है। पेंटिंग में अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। कि कहाँ आ गए हम? देखिए, अरे तो गलत बनी। उच्चारण स्थान समझाने के लिए बनाया है, बाकी बहुत खूबसूरत है ना। केवल उच्चारण स्थान समझा रहा हूं, इससे आंख भी ज्यादा ही बन गई है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, मजाक एक जगह है, पर आपको ध्यान रखना है उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं हमारे। सबसे पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। गले से जो सीधे वर्ण आते हैं ना, गले से टकरा के तो आई है वायु, जब आप अंदर से बोल रहे हो तो गले से टकरा कर आ रही है, तो ये कंठ जो है वो उच्चारण स्थान है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही नहीं होगा तो क्या ही होगा दुनिया में, है ना। ठीक है, तो ये है कंठ। ये जो जीभ के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। अब ये जीभ है, जीभ का जो आगे वाला नुकीला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं उसको? मूर्धा। ये दांत यहां होंगे, ये दांत क्या होंगे? दंताहा। ठीक है, ये होठ यहां है तो ये क्या होंगे? ओष्ठ। ये नाक है, ठीक है, तो नासिका। और जिह्वा का जो मूल है वो है जिह्वा मूलम।
इस तरह से हमारे ये जो है मुखमंडल में ये स्थान दिए गए हैं, 7 उच्चारण स्थान है। अब पाणिनीय शिक्षा वालों ने ये कहा कि साहब 8वां उच्चारण स्थान भी है, जिसका नाम क्या है, उरस। क्या है? उरस। उरस का मतलब होता है हृदय। मेरे उर अंतर में बसे राम, है ना। उर अंतर, उर मतलब हृदय। तो उन्होंने कहा कि उरस जो है वो 8वां उच्चारण स्थान है, हृदय। तो इसका जो लॉजिक दिया गया वो ये दिया गया कि फिर तो एक ही उच्चारण स्थान है। कौन? हृदय, क्योंकि प्राणवायु कहां से आ रही है। तो पाणिनीय शिक्षा वाले 8वां स्थान स्वीकार करते हैं, हम नहीं करते। तो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर 8 है और हमारे आधार पर 7 है। एग्जाम में प्रश्न अगर पाणिनीय शिक्षा लिखा हुआ आएगा तो ही 8 करना, अन्यथा 7 ही रहेंगे। क्लियर है? 11 का कॉन्सेप्ट बहुत पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि वो सूत्रों की संख्या से 11 मान लिया था लोगों ने, तो वो नहीं होगा। आरपीएससी ने 2013 में ये चीज कर दी थी, उसके बाद वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, बोनस देने पड़े, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि ये 11 सूत्रों के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। इस वजह से लोगों ने 11 भी जो है वहां पर बोलना शुरू कर दिया था। आरपीएससी ने 11 उसका आंसर मान लिया, तो वो प्रश्न डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद आया है बार बार, तो 7 ही माना है ना। आरपीएससी ने भी और अपने रीट वाले बोर्ड ने भी 7 ही माने। क्लियर है? यहां तक हो गया? डन। ये सामान्य जानकारी है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद हम पहला उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, कंठ। देखिए उच्चारण स्थान, परिभाषा लिखिएगा। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते समय, अच्छा वर्ण से मतलब क्या है? मैं जो वर्ण बोलता हूं उसका मतलब स्वर और व्यंजन दोनों, क्योंकि वो वर्णमाला है। स्वर और व्यंजन का स्पेशल प्रयोग होगा तो ही आपको लिखना है, बाकी वर्ण का मतलब आपको 42 के 42 वर्ण। ठीक है, देखो, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते समय, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु, प्राणवायु हमारे मुख के, हमारे मुख के किसी ना किसी भाग का, किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है, किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, उस भाग को, उस भाग को वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जिस भाग पर टच करती है ना उसको वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। कितनी है भाई? 7। लिख लीजिए नाम सातों के। कंठ, तालु, मूर्धा, दंताः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वा, मूलम। कल से याद करवाना शुरू करेंगे अब आपको, है ना। वो जाते ही 5 मिनट माहेश्वर सूत्र खोल के जो सूत्र हम पढ़ते जा रहे हैं वो सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे। याद करोगे रोज, याद हो जाएंगे, है ना। तो का कार्य जो है वो सूत्र ही याद नहीं है, तो कार्य का क्या ही कर लोगे। डन।
चलें आगे। ये अगर किसी को बनाना हो तो बना लेना, नहीं बनाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए स्टार डालकर। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरस, ब्रैकेट में लिख लेना हृदय। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरस अर्थात हृदय को, हृदय को आठवां उच्चारण स्थान माना गया है। पाणिनीय शिक्षा अंडरलाइन भी कर लेना, कहीं आठ ना पढ़ लो आप। आठवां उच्चारण स्थान माना गया है, बस यही है। ठीक है मैडम, पानी पी लो आप। देखिए सबसे पहले नंबर 1 उच्चारण स्थान है आपका कंठ। पेन कॉपी छोड़ देना, विद्या का समय आपको पालन की। ठीक है, हाँ जी। तो पहला जो उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। देखिए इसका जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ध्यान दीजिएगा, अब मैं विभाजन जो करूंगा, सबसे पहले सूत्र का टुकड़ा करना है। मैंने कहा था विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, व्याकरण के माध्यम। तो अब हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम। क्या करेंगे, इसमें क्या है ऐसा। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है अ, फिर दिया हुआ है कु, फिर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है विसर्ग, विसर्जनीय नाम, यही दिया हुआ है विसर्जनीय नाम। और उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। डन। अब देखिए ये जो ए है ना, इसका मतलब है ए ओब्लिक आ दोनों। समझाऊंगा आगे सवर्ण संज्ञा में आप, ठीक है, फिर समझ जाओगे कि ए और आ एक साथ क्यों बोले जाते। अगर आपको ए बोलेगा ना, इसका मतलब क्या होगा, अ और आ। अब आप कहोगे साहब सिंगल कैसे होगा, तो आगे तय लगा देगा इसके। ठीक है, वो हम आराम से देख लेंगे। का मतलब क्या बताया था कल मैंने, क वर्ग। बताओ अगर कूचू नहीं पढ़ते तो याद होता क्या, ये भी नहीं होता, क्योंकि सूत्र में कू का ग्रहण कर लिया पूरे का। ठीक है का मतलब क्या होगा, है। और विसर्ज का मतलब विसर्ग, क्या होगा, विसर्ग। और टुकड़े करो अभी तो, ए और आ। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, ख, ंग। प्लस है का मतलब है, प्लस विसर्ग का मतलब विसर्ग। और इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, डन। बस यही है, देख लो। अब कहा कि ए और आ क वर्ग है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। बोल के देख लो, अ आ क ख ग घ ङ ह और राम। ठीक है, विसर्ग में है की ध्वनि आती है ना, तो ये सब कहां से आ रहे हैं, सीधे गले से। गले में हलचल हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, जीभ थोड़ी सी हलचल करती है अंदर से। बाकी देखो क ख ग घ है ना, अंदर हलचल होती है और कहीं नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। देखो बस क्या ही समझाऊं इसमें, सही है ना। ये आप खोल लेना बस, क्योंकि जब तक आप टुकड़े नहीं करोगे इन वर्णों तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ से उच्चरित वर्ण होते हैं ये, ए आ क ख ग घ ङ है और विसर्ग, सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ।
एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है, क का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। लिखिएगा, इसमें एक लाइन तो लिखो, अच्छा नहीं लगेगा ना खाली खाली। ये कंठ से उच्चरित वर्णों को, कंठ से उच्चरित या उच्चारित दोनों शब्द सही है ना, कंठ से उच्चरित वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है, कंठ्य वर्ण कहा जाता है, कंठ्य वर्ण कहा जाता है। क्यों लिखा रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न आ गया, निम्नलिखितेषु कंठ्य वर्ण है अस्ति। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि ये कौन सा वर्ण आ गया, इतने सारे वर्ण हमने पढ़े, पाणिनीय शिक्षा के पढ़ लिए, पर ये कंठे क्या है। कंठे का मतलब क्या हो गया, कंठ से उच्चारण होने वाला। ग्रुप भी दे सकता है, पूरा ग्रुप दे देगा, ए आ क ख ग ग ग ऐसे। फिर आपको ध्यान रखना है, कंठे वर्ण का मतलब होता है कंठ से उच्चरित होने वाला, ठीक है। चले, कंठ से उच्चरित वर्णों को, कंठ से उच्चरित वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है, कंठ से उच्चरित वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है। कई लोगों के फेस ऐसे लगते हो भयंकर टेंशन में जीवन, पता नहीं क्या ही हो गया है? मत रहा करो। तालु, दूसरे नंबर पे क्या है, तालु, नपुंसक लिंग का शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। तो तालु, तालुहु मत करना इसको, क्या है ये, तालु, ठीक है, नपुंसक लिंग का है, क्योंकि हमारा जो ये जो तालु है वो पार्ट है हमारा, ना कि एक अलग से इंसान घूम रहा है कहीं पे, ठीक है। तो जो सजीव वस्तुएं होती है ना, भी होती है, ठीक है। कंठ जो है ना, वो सजीव के रूप में, कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिनको पुल्लिंग में शामिल किया गया है, कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में और कुछ शब्दों को नपुंसक में। तो तालु कौन से लिंग में है, नपुंसक लिंग। तालु का जो सूत्र है वो है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। तो ई प्लस प्लस य प्लस शानाम तालु, और टुकड़ा करेंगे। ई का मतलब क्या होगा, ई ओब्लिक ई का मतलब च वर्ग, ठीक है। य का मतलब आपके य, श का मतलब आपका श, ठीक है। और कुल वर्ण देखे तो कौन कौन होंगे, बोलो मेरे साथ, ई च छ ज छ य और श। इनको बोल के देख लेना। इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राण वायु हमारे जीभ और तालु के बीच से होकर के आती है हमेशा। देख लो, ई दोनों से टकरा के आ रही है ना, ई च छ ज झ य श, ठीक है। तो टकरा रही है ऊपर प्राण वायु जीभ और तालु के मध्य से, ठीक है। लिखिए, ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। समझने में सरल है, याद करना कठिन है। याद होने चाहिए आपको, याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न जरूर आएगा यहां से उच्चारण स्थानों से।
यशानाम तालु। डन। सेम लाइन, तालु से उच्चरित वर्णों को क्या कहते हैं? तालव्य। इसीलिए ये जो है ना, ये शलजम वाला शय नहीं होता, ये तालव्य शय होता है। क्या होता है ये? नामकरण ऐसे ही होता है इनका। पता पड़ेगी शलजम वाला शय तालु से उच्चरित होता है, शलजम वाला शय नहीं, तालव्य शय, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि ये तालु से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तालव्य शकार। और एग्जाम की वही कंडीशन आपकी कि तालव्य वर्ण कौन से हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। सेम लाइन लिख लो ना, तालु से उच्चरित वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। लाइन ना लिखो तो तालव्य लिख लो भाई, इनको क्या कहते हैं हम? तालव्य वर्ण। अब देखो, अगर ये समझ में नहीं आते ना, जैसे मान लो किसी ने नहीं समझाया, आप बुक पढ़ रहे हो, वहां पे आ गया साहब इनको तालव्य वर्ण कहते हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आता है कि क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक हम उस चीज को एलोबरेट नहीं करते ना, किसी चीज को समझते नहीं है, तब तक उसका लॉजिक हमें पता नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर कौन सा उच्चारण स्थान है? ऊर्धा। नहीं है, ऊर्धा। इसका जो सूत्र है वो है ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम था। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसके लिए कहा गया री प्लस टू प्लस र प्लस शाणाम। हाँ, टुकड़े कीजिए। री का मतलब री ऑब्लिक री, का मतलब ट वर्ग, रे का मतलब रेफ मतलब रे, और श का मतलब श। ठीक है, कुल वर्ण बोलिए मेरे साथ। पी, पी, टा, ठा, डा, ठा, णा, रा, श। श भी ऐसे ही बोलो, फोल्ड करके श, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार हो जाए। क्या हो जाएगा? और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। क्या कहते हैं इनको? देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री री ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यहाँ सेकंड ग्रेड के बच्चे बैठे हैं ना, सेकंड ग्रेड के भी आते हैं, दो तीन है क्या कोई? एक दो और तीन चार, ठीक है। आप लोगों की क्लास सेपरेट करेंगे जब हम संधियां पढ़ लेंगे। ठीक है, संधि तक सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद कि फिर आपके सूत्रों का प्रकरण ज्यादा है, तो एक क्लास जो है आधा घंटे की, एक घंटे की और लेना शुरू करें। शाम के समय लेंगे वो, तो अगर आप हो कंफर्टेबल। ऋतु रसाणाम मूर्धा डन हो गया। इन वर्णों को क्या कहोगे आप? मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। अच्छा, मूर्धन्य का मतलब एक और होता है, मूर्धन्य विद्वान, है ना? होता है ना, मूर्धन्य विद्वान थे, है ना, मूर्धन्य प्रतिभा के धनी थे, है ना? कहीं ना कहीं ये जो है, कहीं ना कहीं शब्द सुना होगा आपने, मूर्धन्य थे वो, है ना? तो वो मूर्धन्य जो बनता है ना, वो मूर्धनी शब्द से बनता है। किससे बनता है वो? मूर्धनी। और मूर्धनी शब्द का मतलब होता है बुद्धि।
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मूर्धा है, ये मूर्धन्य वर्ण होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट नंबर 4, दंताहा। नंबर 4 पर दंताहा, कहा त्रितुलसानाम, त्रितुलसानाम दंताहा। ठीक है, लृ प्लस तू प्लस ल प्लस सानाम दंताहा। टुकड़ा कीजिए, लृ तो एक ही है ना भाई, ठीक है, और तू का मतलब त वर्ग, ल ल हो गया, और स हो गया। ठीक है, और टोटल वर्ण देखो, बोलिए मेरे साथ, लृ त थ त थ द ध न ल और स। ठीक है, तो जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो पहली बात तो जीभ पीछे दांतों की टच होती है, इसका मतलब जो प्राणवायु है ना वो दांतों से टच होकर के हमारे पास आती है। ठीक है, लृ, ठीक है, ता था द ध न, ठीक है, ल और स जब भी बोलना हो तो जीभ को टच कर लेना बस दांतों के, यही स बोलेगा, और ये सबसे सिंपल होता है बोलने में, आपको पता है। ठीक है, तो ये दंत से उच्चरित वर्ण है। दंताहा क्यों आया, क्योंकि दांत 32 होते हैं ना, किसी के एक दो कम हो तो भी वो ठीक है बहुवचन में होता है। ठीक है, तो दंताहा मतलब बहुत सारे होते हैं, इस वजह से इस उच्चारण स्थान का नाम क्या है, दंताहा। दंत नहीं है, एक दांत होता है तो भी नहीं बोल पाता बच्चा, बोल पाता है क्या, नहीं। उसी प्रकार आप बुजुर्गों के पास चले जाओ, उनके दांत चले जाते हैं, वो बोलना धीरे धीरे उनका कम हो जाता है, बोला ही नहीं जाता उनसे, कि दांत का भी तो रोल है ना, बहुत ज्यादा रोल है दांतों का बोलने में, इस वजह से। और इन वर्णों को हम कहेंगे दंत्य वर्ण। क्या कहेंगे, आधा न और आधा त, दंत्य वर्ण। सरल टॉपिक है, बढ़िया लग रहा है, पंक्तियां याद करनी पड़ेगी, पर अगर पंक्तियां याद नहीं होगी ना तो बहुत कठिन है फिर। अब मान लो आपको पंक्तियां याद नहीं है और आपसे पूछ लिया किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, क्या करोगे, तो पंक्तियां याद होना जरूरी है। वर्ण याद रहे ना रहे, पंक्तियां याद रहेगी तो यहां तक अपने आप ही पहुंच जाओगे आप। ठीक है, चले चलिए, नंबर 5 उच्चारण स्थान है ओष्ठव। ओठ दो होते हैं इसलिए बहु द्विवचन में बना है ओष्ठव। ठीक है, बिना होठ हिलाए प बोल के दिखा दो, बोल सकते हो क्या, बिना होठ हिलाए। तो होठों का कितना बड़ा रोल है, सोचो, अगर हमारे होठ नहीं होते तो हम पापा पापा कैसे करते, पापा शब्द नहीं बनता, माँ शब्द नहीं बनता, बनता है नहीं बनता। सबसे सरल उच्चारण स्थान है, इसलिए बच्चा सबसे पहले इन्हीं से बोलना सीखता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है उसको ध्यान से देखना, उपपदमानीया नाम, उपपदमानीया नाम औष्ठव, उपपदमानीया नाम औष्ठव। ध्यान दीजिएगा, पेन कॉपी छोड़ दो, यहां ध्यान दो। सबसे पहले है ऊ, फिर देखो पू में ऊ की बड़ी मात्रा है, इसका मतलब एक तो है ये पू और एक है उपदमानीय, उपदमानीय। आया समझ, अरे ऊ और ऊ मिलके क्या हो गए, दीर्घ ऊ हो गए ना, ऊ और ऊ मिलके ऊ बड़ा हो गया, दीर्घ संधि हुई है यहाँ पे, तो ऊ पू उपद मानी है ये। ठीक है, ऊ का मतलब ऊ ओब्लिक ऊ, ऊ का मतलब प वर्ग। ठीक है,
और उपद मानिए क्या थे भाई? अर्ध विसर्ग पूर्वक प और फ, यही थे, ये बताए थे ना। तो अर्ध विसर्ग पूर्वक प और फ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? उपद मानीय कहलाएंगे। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठौ। पूरे वर्ण बोलिएगा। ऊ, ऊ, प, फ, ब, भ, म और उपद मानीय प, फ। कैसे बोलते हैं इनको? प, फ। कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, इनका प्रयोग रोजमर्रा लाइफ में भी करते हैं, लेकिन ये बहुत गूढ़ होते हैं तो हमें समझ में नहीं आते। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको ऊ, प, फ, ब, भ, म और उपद मानिए का उच्चारण स्थान क्या होगा भाई? ओष्ठौ। क्या होगा? ओष्ठौ। अब आप कहोगे सर ऊ में क्या रोल है? जब तक होठ शेप नहीं बनाएंगे ऊ नहीं बोल सकते आप। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो बिना गोल किए ऊ बोल ले? नहीं, होठों को गोल करना ही पड़ेगा आपको, तो शेप बनती है उनसे और हवा उन्हीं से टकराकर हमारे पास आती है। ठीक है, तो ऊ। ठीक है, चलिए लिखिए। और इन वर्णों को क्या कहेंगे? औष्ठ्य। क्या कहेंगे? औष्ठ्य। औष्ठ्य वर्ण कहेंगे। लिखिए। मैडम ग्रीन पेन से लिख रहे हो, फिर फोटोकॉपी में वो आएगा सफेद, नहीं करवाओगे? फिर ठीक है, कोई मांग ले रूममेट वगैरह। मैं सही कह रहा हूँ, फोटोकॉपी अगर किसी ने दी ना किसी को, तो आधा ज्ञान दे दिया आपने अपना। ये ध्यान रखना, बी सेल्फिश ऑलवेज, मत देना। कोई श्लोक है ना, पर हस्तगतम धनम, पर हस्तगतम पुस्तकम। जो ज्ञान होता है, जो धन होता है, वो अगर दूसरे के हाथ में चला जाता ना हमारा, तो कभी वापस नहीं आता। ये आपने देखा होगा। मेरी महाभाष्य की बुक थी, मैं तो ये भी भूल गया कौन मांग के लेके गया था। सोच के देखो आप, ये भी भूल चुका हूं मैं किसको दी थी मैंने। वापस ला करके कोई नहीं देता है। ठीक है, तो कभी भी खुद का, खुद की मेहनत दूसरों के साथ मत बांटो। ये वो वाला धन नहीं है वो जो बांटने से बढ़ता है, ये बांटने से घटेगा, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है। एग्जाम देने जाओगे, किसी पे मान लो दया खा के कुछ बता दिया ना, तो आपने अपनी पोस्ट को खतरे में डाल दिया। डाला नहीं डाला? मान लो आपने उसको बताया, आपके 149 सही हो रहे हैं और उसके 150 सही हो गए, फिर एक नंबर आपसे ऊपर ले आया ना, आपकी पोस्ट तो गई ना। पोस्ट ना गई, रैंक तो गई नीचे। ठीक है, तो सोचा करो। सेल्फिश बना के छोड़ूंगा मैं आप, खुद के बारे में सोचोगे फिर। हाँ सही है, सोचना चाहिए, क्या है, मैं तो सोचता हूँ। नंबर 6, उच्चारण स्थान का नाम है नासिका। नासिका के लिए बोला यम ग सॉरी यम गणनानाम। यम गणनानाम नासिका। और आगे आया इसमें च। क्या आया सूत्र में? च। च का मतलब होता है और, अर्थात ये वापस आएगा कहीं ना कहीं। अर्थात ये दूसरा सूत्र था, यम गणना नाम नासिका च, कि यम गण का क्या होगा? नासिका होगा, और नासिका ऐसे बोला गया हमें। 5 बता दिए, फिर बोला और इनका क्या होगा? नासिका। तो च का ग्रहण और के लिए किया गया है। देखो कुछ भी नहीं करना है, 5 वर्ण है सीधे, या म ग ण और न, इसी क्रम में माहेश्वर सूत्रों में दिए हुए हैं ना। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। बोले कि मजा ही आ गया, छोटा सा था। ठीक है, कम। लिखिए। और इन वर्णों को क्या कहेंगे? नासिक्य। क्या कहेंगे?
नासिक्य का मतलब कभी नहीं होगा कि महाराष्ट्र के नासिक से उत्पन्न हुए, या आपकी नासिका से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नासिक्य कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये उच्चारण स्थान नहीं होता तो हिमेश रेशमिया गाना कैसे गाता? सही है ना, हिमेश रेशमिया नाक से गाता है ना। हाँ, तो हम लोग भी ज्यादातर जो चीजें करते हैं नाक का प्रयोग करते हैं पांचवें वर्ण के उच्चारण के लिए। ठीक है, तो इन वर्णों को क्या कहेंगे? नासिक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? नासिक्य। अब देखिए यहां तक आपके 7 में से 6 उच्चारण स्थान हो गए हैं, लेकिन अब 7वां उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए कुछ वर्ण बाकी रह गए हैं, उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट का समय हो जाना चाहिए। ठीक है, चले। ये तो लिख लिया होगा, तुरंत छाप लिया करो, अब तो कोई लोड नहीं है। देखिए नंबर, अब तक में उच्चारण स्थान के नंबर थे, लेकिन अब सूत्रों के नंबर है, ये ध्यान रखो। तो नंबर 7वां सूत्र है ये। क्या है? 7वां सूत्र। और उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालु। क्या है उच्चारण स्थान का नाम? कंठ तालु। कहा ए दई तो हो, ए दई तो हो कंठ तालु। ध्यान देना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे, एत प्लस ऐत बराबर कंठ तालु। ये तय लगा दिया ना, इसका मतलब ए है, ये केवल ए और आई नहीं है, इसका मतलब ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। अब कोई महान विद्वान उत्तर दे कि कंठ तालु ही क्यों हुआ इनका उच्चारण स्थान? क्योंकि ए किससे बनता है? अ और ई से। किससे बनता है ये? अ प्लस ई। अरे गुण संधि करते हो ना, महा प्लस ईश महेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ई बनाते हो। ई ए और ई को मिलाकर क्या बनाते हो? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो बताओ ए किससे होगा? कंठ तालु। आया समझ? तो ये नया उच्चारण स्थान नहीं है, ये दोनों उच्चारण स्थान हम पहले पढ़ चुके हैं। आया समझ? 2 और 2 22 नहीं होते, 2 और 2 क्या होते हैं? 4 ही होते। ये 2 और 2 22 वाला मामला है, 22 नहीं करना है, 2 और 2 4 ही होंगे। क्लियर? तो कंठ तालु नया उच्चारण स्थान नहीं है, अपितु ये क्या है? केवल इस उच्चारण स्थान को समझाने का तरीका कि ये नया उच्चारण स्थान नहीं, 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर ये वर्ण उच्चारित होता है, दोनों से मिलकर। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर? देखिए, ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु। नहीं हो पाएगा आज, ठीक है, नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि अभी तो 4 सूत्र और हैं और समय हो गया है, फिर क्लास है आगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। याद करके आना ये सूत्र, कल से हम रिवाइज करना शुरू करेंगे। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों से शुरू करेंगे। माहेश्वर सूत्र बोलिए, किस किस को याद है? अ ई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, ह य वरट, लण यम गणनम, झबय घड़दश, जब गड़दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय शर और हल। याद रहेंगे, वर्णमाला पूरी याद रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।